परमागम गाथा आज अपन प्रारंभ करते हैं। भगवान कुंद कुंदाचार्य महाराज भगवान की सांची भक्ति करना सिखा रहे हैं। जो भक्ति मुक्ति की दाता है, वह भक्ति कैसी होती है? उस भक्ति में द्रव्य इंद्रियां नहीं है, उस भक्ति में भाव इंद्रिय नहीं है और इंद्रिय के विषय नहीं है। वो भक्ति, वो स्तुति आत्मा में बैठते हुए है। वो स्तुति स्तुत होने के लिए हो जाती है, जिस स्तुति में भगवान का और भक्त का भेद नहीं रहता। भगवान और भक्त मिलनी हो जाती है। भगवान से सांची मिलनी कब होती है? कि जब गे गायक शंकर दोष का अभाव होता है। गे गायक दोष का अभाव होता है कि ये जो इंद्रियां, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, ये मैं हूं, ऐसा जो मानता है, उसमें शंकर दोष खड़ा होता है। आचार्य भगवान कहते हैं, इस दोष की समाप्ति के लिए तुम ये जड़ी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को खंड खंड उपयोगमयी भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय को अपने से सर्वथा अलग देखो। अपने से सर्वथा अलग देखो। ये अलग करने का उपाय है, ये भगवान से मिलने का उपाय है। तो प्रथम स्तुति, जो कि गेय गायक शंकर दोष के अभाव से प्रारंभ हुई। आप द्वितीय स्तुति को आचार्य भगवान कराते हैं। भाई द्वितीय स्तुति क्या है? तो कहते हैं ये भाव भावक शंकर दोष के दूर करके, दोष दूर करके स्तुति कहते हैं। ये पेज नंबर 82 है जिया जी, ऊपर उत्थानिका है, उसमें दिया भाव भावक शंकर दोष। क्या है ये भाव्य भावक शंकर दोष? ये सत्ता में पड़ा हुआ जो द्रव्य कर्म है, वह जब उदय में आता है तो यह आत्मा उस रूप परिणत हो जाता है। इसका नाम है भाव्य भावक शंकर दोष। कर्म के उदय में कर्म रूप हो जाना, कर्म के उदय में कर्म रूप हो जाने का भाव क्या? एक तो ये पहला जो जीव था वो तो उस उदय को अपना मानता है,
उसमें सुख मानता है, शांति मानता है। परंतु ये मोह का उदय होता है और ये आत्मा भाव्य रूप हो जाता है। ये चारित्र मोह की दशा है। पहले जो 31 नंबर की गाथा थी, उस 31 नंबर की गाथा पहली चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान वर्तियों की को लिया है, और ये 32 नंबर की गाथा में 8वें से लेकर उपसम श्रेणी वाले जीवों की चर्चा है मुख्य रूप में। तो कर्म के उदय में जो कर्म रूप हो जाए, भावक मतलब द्रव्य कर्म, जो सत्ता में पड़ा मोहिनी, भाव्य मतलब उसमें आत्मा का जुड़ जाना। दो शब्द दिए, कौन कौन? भावक और भाव्य। तो भावक, भाव्य का भावक के उदय में, द्रव्य कर्म के उदय में ये आत्मा जो भाव्य रूप हो जाता है, उसका नाम है भाव्य भावक संकर दोष। संकर मतलब मिश्रण। ये अपना जो उदय है, अपना जो उपयोग है, वो उसमें जुड़ जाता है। ये बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक और जुड़ता हुआ भी अंदर में ये चलता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि पहली स्तुति हो चुकी। पहली स्तुति, पहली वाला जीव तो उसको अपना रूप मान कर बैठता है, वही अस्थिरता का कार्य है। तो जो कर्म का उदय जो भावक है, उसमें जो आत्मा उस रूप होता है, उसका नाम भाव्य है। और जो कर्म के उदय में आत्मा उस रूप हो जाता है, इसी का नाम है भाव्य भावक संकर दोष। उदाहरण के लिए दें कि बीमारी आई, बाहर में उस प्रकार की हवा फैल रही थी और आप समझ रहे थे कि अपने इस बीमारी या ऐसी प्रदूषित हवा में नहीं जाना, लेकिन ध्यान नहीं रहा या गलती से वहाँ हो गया, तो वो हवा आपके अंदर चली गई, तो आप रोगी हो गए। आप जान रहे थे कि गलत है, जो मुझे नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, तो भी आपसे वो ऐसा छुप गया, वो ऐसा कुछ हो गया, वैसी हो गई स्थिति और वो मिश्रित हो गई। और एक व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है, वो तो मग्न ही है। तो ये जो वाला जीव है, एक कर्म का उदय जब तीव्र आता है, उस उदय में ये इसका जुड़ान हो गया स्थिरता से, और जुड़ान हुआ, इसी का नाम है भाव भावक संकर दोष। और भाव भावक संकर दोष का अभाव कब होगा? कि कर्म के उदय में कर्म रूप परिणाम नहीं हुए। मोह के उदय में द्रव्य कर्म मोहिनी कर्म है, उस काल में उस परिणाम हुए। क्रोध नाम का जड़ कर्म पड़ा था, वो सत्ता में आया, उसी समय आप जानते क्रोध खराब है, तो भी आपका जुड़ान हो गया। जुड़ान हुआ तो क्रोध परिणाम हो गया, इसका नाम है भाव्य भावक संकर दोष। ऐसे ही जो राग का उदय आया, पहले सत्ता में पड़ा था, उदय में आया, और हमारा पुरुषार्थ उस समय आत्मा का पुरुषार्थ जाग नहीं पाया, आत्मा उसमें क्या हुआ? जुड़ गया। इसका नाम क्या है? जुड़ान होने पर जो राग द्वेष आया, उसका नाम है भाव्य भावक संकर दोष। ये जो राग देश मोहादि के परिणाम है, ये भावक के भाव्य है, ये ज्ञायक के भाव्य नहीं है। ऐसा समझो, ये कुछ राग कुछ मोह वो मेरा नहीं, ये भावक का भाव है, ये ज्ञायक का भाव नहीं है, ज्ञायक का भाव नहीं है। तो कहते हैं जो मोयम तु जिणिता
नान साव सहावधिगम मुनदियादाम तमजिद मोहम सावुम परमट्ट बियाणगा बेंती करिमोई जय ज्ञान स्वभावरु आदि के जाने आत्मा देवी ज्ञायक पुरुष ने ओनाई जीते मोई कहा मोए जित मोई बनना है, मोए पर विजयी होना है, मोए से हारना नहीं है, मोए को हराना है। अज्ञानी मोह से हार मानता है, ज्ञानी मोह को हराता है। परमार्थ विज्ञाया के पुरुष ने, जो भगवान सर्वज्ञ परमात्मा देवादिदेव है, वे कहते हैं उन्हीं जित मोही कहा। किन्हें जित मोही कहा? कर्मो ये जय, मोह पर जय करो। काय के द्वारा? ज्ञान स्वभाव। किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव के द्वारा मोह पर जय करो। और कैसे करेंगे ज्ञान स्वभाव के द्वारा मोह पर जय? अधिक जाने आत्मा, मेरा आत्मा इस राग देश मोह आदि से, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से अधिक है। मतलब बहुत अच्छा जिया जी आपने, भिन्न है। अथवा इससे मेरो आत्मा बहुत बलशाली है, ऐसा भी लग। अधिक जाने आत्मा, जो आत्मा को न्यून जानता है, ऐसा भी अर्थ लगा दूसरा। अधिक मतलब भिन्न, भिन्न तो लगा नहीं है, लेकिन दूसरा अधिक भी लगा सकते हैं, प्रसंगत है। अधिक जाने आत्मा मतलब क्या? कर्म का उदय आएगा, वो उधर सुख दिखाएगा, उधर भटकाएगा, और ये जानेगा अधिक जाने आत्मा। मेरा आत्मा में जो सुख है वो कहाँ रखा है? मेरी आत्मा का ज्ञान, मेरे आत्म प्रभुता, मेरी विभुता, मेरा सुख, मेरी शांति, आत्मा की अधिकता को जानने वाला पर कर्म का उदय हावी नहीं होता। कर्म तो अधिक, आत्मा तो अधिक ही है, बलवान है, बलशाली है, पूर्णानंद की खान है। पर उस आत्मा को जो उस रूप देखता जानता है, भिन्न जानता है, पूर्ण जानता है, परमेश्वर जानता है, वो आत्मा परमार्थ कर्मोय जय ज्ञानी स्वभाव अधिक जाने आत्मा। परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने ओनाई जित मोई कहा। जो मुनि मोह को जीत कर, क्या लिखते हैं? मुनि इसलिए दिया यहाँ कि यहाँ सब चर्चा है, अपन भले प्रयोजनभूत अपने लिए इस उपदेश को लगाएंगे, परंतु यहाँ मुनि कहने का अर्थ क्या? पहली जो स्तुति होती है वो अपनी यहीं शुरू हो जाती है, और ये दूसरी जो स्तुति होगी वो मुनिराज की अवस्था में उपश्रेणी में होती है। यानी 7वें गुणस्थान तक भावक के भाव्य रूप बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक ये दशा देखी जाती। मतलब बुद्धि को अबुद्धि, तो ये बुद्धि पूर्वक मतलब क्या कि ये छठा आदि गुण स्थान में तो मुनिराज हारचर्या को जा रहे हैं, तो जो अपने ज्ञान में आए उसको कहते हैं बुद्धि पूर्वक, और जो खुद के भी ज्ञान में ना आए लेकिन सर्वज्ञ प्रणीत हो उसका नाम क्या है? अबुद्धि पूर्वक। तो जो सप्तम गुण स्थान में भाव रूप हो जाते हैं वो है अबुद्धि पूर्वक का, और छठे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में
जो शुभाशुभ भाव होते हैं वो अपने ज्ञान का विषय होते हैं। तो ये कम समय का तो बता, 7 अध्याय कम समय का तो बता। हाँ वो है, और वो चर्चापन करेंगे। तो क्या कहते हैं यहाँ कि ये बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का जो कार्य है, तो ये जो मुनराज मुनि कहने का अर्थ यहाँ उपसम श्रेणी की चर्चा ली है। कौन सी चर्चा ली यहाँ? उपसम श्रेणी की मुख्यता चर्चा है। तो कहते जो मुनि मोह को जीत कर अपने आत्मा को, किसको? अपने आत्मा को, अपना इतना बल नहीं है कि अपन सीधे ग्रंथ से अर्थ लगा सकें। आप कभी सीधा ग्रंथ से अर्थ नहीं लगा, हम भी गुरुदेव श्री का प्रताप है जो अर्थ खोल लेते हैं, बस सीधी बात। हमारे पास भी गुरुदेव श्री का ही प्रताप है, उनका ही स्वाध्याय करके पता चलता है कि का क्या विवक्षा क्या लिए। तो कहते हैं अब मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक जानता है। क्या कहते हैं? मोह, आत्मा की अधिकता तब दिखाई देगी जब मोह पे आप विजयी हो। आपको तो पूरा दिन मोह ही मोह दिखाई देता है ना। अब स्थूल मोह की बात कर रहा हूं, समझ में? जब आत्मा की अधिकता को देखना है तो मोह पर जय हो, मोह से पराजय मत लो। मोह मतलब जो कर्म का उदय जो वर्तता है उसमें अगर आप उस रूप परिणत हो रहे हो तो आप उससे हार रहे हो, तो आपको भगवान आत्मा की महिमा समझ में ही नहीं आएगी, भगवान आत्मा की भिन्नता समझ में ही नहीं आएगी। भगवान आत्मा का जो ज्ञान है, सुख है, प्रभुता है, जो रस है, भगवान आत्मा रसकस परमेश्वर है, परमानंद की खान है, वो समझ में ही नहीं आए। आप मोह से जब तक पराजित होते रहोगे तब तक आत्मा की अधिकता समझ में आने वाली नहीं है। अधिकता मतलब दोनों ही लगाना, अधिकता मतलब भिन्नता और अधिकता मतलब महानता। अभी स्थूल अर्थ कर, वो समश्रेणी वाला वो अर्थ कर दिया। अब हमारा जिसे क्या बात करे, अर्थ तो अपने लिए करना। तो कहते हैं मोह को जीत कर अपने आत्मा को, अब आत्मा के पास जाना है तो मोह को जीतो, और मोह को जीतना है तो अभी जैसा हमारा वैसा उपयोग वैसा हो रहा है, एकदम चिड़चिड़ा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये सोचे भैया तुमको आत्मा में जाना है कि नहीं जाना है, कि हाँ जाना है, तो इसको जीतो, मतलब इसमें जुड़ो मत ही, जो चल रहा है उसको चलने दो। हैं, जो उदय की व्यवस्था चल रही है उसको उदय में चलने दो, जो कर्म की व्यवस्था, नो कर्म की व्यवस्था चल रही है उसको उसमें चलने दो। ये अपने अंदर कचरा मत लाओ। इसलिए तो शून्यागार कहा है आचार्य महाराज ने, वहां रहो जहाँ शून्य स्थानों का, जहाँ कोई वो ना हो, उन स्थानों में रहो जहाँ विकल्प ही ना आए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जंगलों की गुफाएं, साधकों के लिए तो साधना का स्थान वही है। जिनको इनने ये लक्ष्य किया कि हमें साधना करना है, उनको आचार्य महाराज ने कहा, उसमें अपनापन और पर के ग्रहण करने का भाव ही ये चोरी है, समझ में? अब आज चोरी में क्यों लिया शून्यागार? तो शून्य स्थान होंगे, जंगल होंगे, तो उनमें क्या भाव आएगा? पर को मेरा है, अच्छा है, ये ना बैठे, ये ना आए, सब चोरी के अंतर्गत आते हैं। और जब जब वो स्थान ही ऐसे होंगे तो वहाँ आएगा ही नहीं भाव, लगेगा ही नहीं किसी, तो वो आचोर महाव्रत में है, उसमें दोष पड़ता है। वो शाम को जो चलता है ना आचोर महाव्रत, तो क्या कहते हैं कि जो उदय चलता है मेरा आत्मा इससे अधिक है, वो मोह कहेगा देख इसको छू, देख इसको चख, देख अरे ना मेरा आत्मा इससे अधिक है। क्या देखना? अधिक जाने आत्मा। मोह पर जय करने के लिए आत्मा को अधिक जानो, और आत्मा को अधिक जानने के लिए मोह पर जय करो। समझ में आया? दोनों ओर से करो। कि अगर मोह पर जय करना है तो अपनी आत्मा की सर्वोत्कृष्टता दिखना चाहिए, मैं गायक वाह हूं,
मैं पूर्णानंद की खान हूँ, मैं परमात्मा, अपना परमात्म स्वभाव, अपना ज्ञाता भाव, अपना पूर्णानंद की खान परमात्मा वो सर्वोत्कृष्ट दिखे। जब वो सर्वोत्कृष्ट दिखाई देगा तब आप मोह पर जयी होगे, या फिर मोह पर जयी होने के लिए आत्मा की भिन्नता दिखना चाहिए। मैं भिन्न, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, ये से न्यारा है अपना ज्ञायक भगवंता। हाँ, जितने सकल द्रव्यों के गुण और पर्याय हैं उनसे न्यारा मेरा ज्ञायक भगवान है। ऐसा जो देखे जाने वो मोह पर जयी होता है। तो कहते हैं जो मुनि मोह को जीत कर अपने आत्मा को, अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक जानता है, अपने आत्मा को जानता है और अपने आत्मा को अधिक जानता है किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव के द्वारा। मेरा ज्ञान, ज्ञाता स्वभाव, जानना स्वभाव, उसके द्वारा अन्य द्रव्यों से, किससे? कर्म नो कर्मादिक से अधिक जानता है, मतलब भिन्न जानता है। जैसे कल कहा था ना, वो वाली गाथाओं में आया था ना, पूरा उन गाथाओं में, तो उन गाथाओं में क्या आया? क्या उन गाथाओं में आया था कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को। एक पेज पलटना जी, आज वो वाली गाथा, कर इंद्रिय जय, इंद्रियों पर जय करके ज्ञान स्वभाव के द्वारा अधिक आत्मा को जानता है, भिन्न आत्मा को जानता है, वो जितमोही जिन है। आओ अब कहते हैं कर्मोय जय ज्ञान स्वभाव, जो जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कराई है वही मोह पर विजय प्राप्त कराएगा। तो कहते हैं मोह जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा को, आत्मा को अधिक जानता है। परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने उन्हीं जित मोही का, परमार्थ के जानने वाले सर्वज्ञ भगवान ने उनको ही जित मोही का कहते हैं। अधिक जानता है, कम से कम आपको टीका की गंभीरता ना ज्ञान में आ पाए तो गाथा का अर्थ तो आ ही जाए, क्योंकि आप जो सुनोगे ना उन कैस्टों में भी, उनमें भी यही गाथाएं चलेंगी, तब ज्ञान में जोड़े कर मोह जय ज्ञान स्वभाव। कुंद स्वामी की गाथा याद है, अपनो समय सार अपनो प्राण है, अपनी वेदियों पर समय सार है, अपने हृदय में समय सार है, अपनी पहचान समय सार से है, ये अपना सौभाग्य। अब समय सार का बहुत गुण गंभीर अर्थ ना आए तो सामान्य तो हमारी बुद्धि प्रमाण तो आई जाए, मूल गाथा का सामान्य अर्थ तो ज्ञान में आई जाए। कहते हैं कर्मोय जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा परमार्थ। कहते हैं पर जो मुनि, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जितमोही कहते हैं। जो परमार्थ के ज्ञाता महापुरुष हैं वे उनको क्या कहते हैं? जितमोही कहते हैं। ठीक है, वो हवा के कारण हो रहा है, छोड़ो, हवा से हो रहा है वो कुछ। मोय कर्म टीका चलती है, मोय कर्म। नवीन जी नई गाथा शुरू हुई है, कहते हैं ये 32 नंबर। अब प्रारंभ करते हैं, पहले लेंगे भावक, फिर लेंगे भाव। बोलो क्या? पहले भावक फिर भाव। भावक क्या है? तुम बोलोगे, बोलो भावक क्या है?
ना, जो कर्म का उदय है वो है भावक। क्या? जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म का उदय में आया वो कर्म, वो है भावक। भाव्य क्या? जो आत्मा उस कर्म के उदय में उस रूप हो जाता है उसका नाम है भाव। नवीन जी समझ में आया? पहले जो कर्म का उदय पड़ा था वो मोह कर्म उदय में आया, उसका नाम क्या? भावक। और आत्मा अस्थिरता के कारण उनमें उसमें जुड़ गया और राग देश हुई, इसका नाम है भाव। अब इसको दूर कैसे किया जाए? कर्म का उदय आया और आत्मा ने अपनी आत्मा को देखा तो भाव्य रूप नहीं हुआ, तो एक भाव्य भावक संकर दोष खत्म। समझ में आया? आया? समझ में नहीं आया? कर्म उदय जो द्रव्य कर्म था वो उदय में आया, उसका नाम क्या? भावक। और उस समय आत्मा उसमें जुड़ गया, ये भाव। और ये उस समय जो राग देश हुआ ना, इसका नाम है भाव्य भावक संकर। मानो भावक में भाव्य रूप हो गया और भावक के उदय में ज्ञायक रूप रहा। समझ में नवीन जी? भावक के उदय में, मानो कर्म के उदय में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा जान के अपनी आत्मा को जाना, इसका फल क्या हुआ कि भावक भाव संकर दोष रूप परिणमन नहीं हुआ। अब तो समझ में आ गया। अब वो टीका में लेते, मोह कर्म, बोलो शब्द देखो, मोह कर्म। अगर आप दैनिक में बैठो और एक एक शब्द समझो तो बुद्धि पूर्वक एक कभी कठिन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। मोह कर्म का, मोह कर्म मतलब क्या? जो जड़ मोह कर्म है, फल देने की सामर्थ्य से, क्या लिखा? फल देने की सामर्थ्य से, मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रगट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। ठीक है, अब एक एक शब्द अपन देखते हैं। मोह कर्म, कौन सा मोह कर्म? जो जड़ सत्ता में पड़ा था, जिया जी, वो क्या था? अब वो आया फल देने की सामर्थ्य से। कैसे आया? फल देने की सामर्थ्यता लेकर के आया। अब वो फल देने के लिए आया है, तो नवीन जी फिर तुम्हें फल लेना ही पड़ेगा। हाँ वो फल देने की पूरी ताकत से आया था, लेकिन या भगवान आत्मा ने जब अपनी ताकत दिखाई तो वो चला गया। इसका नाम है मोह कर्म पर जयी हो गया, समझे? और उस कर्म के उदय में ये आत्मा भाव्य रूप हो गया। क्यों? अपने ज्ञान स्वभाव का प्रयोग नहीं किया, अपने आत्मा की अधिकता को नहीं जाना, तो पराजयी हो गया। तो इसका नाम है भाव्य भावक संकर दोष रूपण। तो एक एक शब्द अपन दोबारा लेते हैं, इसलिए भैया तुम्हारी बुद्धि चौषम कम होने से बार बार मैं दोहराता हूं। जो कहते हैं मोह कर्म, ठीक है, इतना समझ में आया? मोह कर्म का अर्थ लेना, यहां सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य मोहिनी है। अब फल देने की सामर्थ्य से कैसा आया है? फल देवे की ताकत लेके आया था, सामर्थ्य से प्रगट, फल देने की सामर्थ्य से। हैं? बैठ जाओ, आगे जाओ, आगे। अच्छा कोई बात नहीं, जैसा उपयोग। कहते हैं फल देने की सामर्थ्य से प्रगट उदय रूप होकर। कैसा? प्रगट में उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। क्या लिखा? किस रूप में प्रकट होता है? अब वो जो मोह कर्म आया है प्रकट उदय रूप में, उसका नाम क्या है? भावक पना। ध्यान रखना, वो जो सत्ता में पड़ा कर्म है वो भावक पने नहीं है। अभी भावक पने कब हुआ? जब उदय में आया। समझ में आया? कब? फल देने की सामर्थ्य लेकर के आया। जैसे अभी आपको क्रोध कर्म है, स्थूल रूप में कह रहे हैं, अबुद्धि पूर्वक की बात तो मैं भी कर नहीं पाऊंगा, सर्वज्ञ परमात्मा जानते। तो अभी वो सत्ता में पड़ा है, लेकिन अभी वो भावकपना नहीं आया। और जैसे कोई प्रसंग बना और वो भावकपने में आया, वो जो उदय में दिखाई दिया,
उदय में जो आपका देखो बाहर का पदार्थ इतना नहीं प्रभावित करता, अंदर जो चलता है ना वो उससे लुआ वो रंग में, और अंदर का जो मोह कर्म सत्ता में पड़ा था वो आया उदय में। उस समय अपन उसमें जुड़ गए तो अपने परिणाम खराब हो गए। समझ में आया? अब शाम को कहेंगे ना स्त्री मनोरांग निरीक्षण, तो पूर्वतानुस्मरण, विशिष्ट रस, ये सब निमित्तों की चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचर्य पालना है तो क्या करो कि वैसे रस नहीं, वैसे चित्र नहीं, वैसा वो नहीं, वो है कर्म का नो कर्म, मतलब अंदर सत्ता में पड़ा है वो कर्म, वेद कर्म, और तू ऐसे निमित्तों में रहेगा तो वो उदय में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उदय में आ जाएगा, और तेरी सामर्थ्य है नहीं तू उसमें जुड़ जाएगा, नष्ट हो गया ना। तो क्या के इसलिए इधर से परहेज कराया जाता है। किधर से बोलो? हैं? चरणान योग परहेज कराता है किसका? नो कर्म का। किसका? नो कर्म का। कर्णान योग कर्म की बात करेगा, कर्णान योग कर्ण और उसमें जोड़ने वाले परिणामन की बात करेगा, और द्रव्यान योग न्यारे की बात करेगा। समझ में? कर्ण चरणान योग तो कहेगा कि इसके जो परिणाम बिगड़े हैं वो इसलिए बिगड़े कि ये खोटे स्थान पे बैठा था। समझ में आया? कि इसलिए बैठा क्योंकि नो कर्म से कह रहे थे, वहां से हुआ ना। कर्णान योग कहेगा इसका उदय था, द्रव्यान योग कहेगा कि इसमें ये जुड़ा है। समझ गए ना? इसमें इसका क्या हुआ है? जुड़ान हुआ है। तो चरणान योग में जितना वर्णन आएगा वो उधर से आएगा। किधर से? मोह से बचने के लिए मोह के निमित्तों से बचो। कर्णान योग कहेगा कि वो कर्म का उदय आएगा उसमें, तो कर्णान योग में तो अपन कभी पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो तो कहेगा उदय भी आता है इस प्रकार का कि हम करें क्या कि चरणान योग द्रव्यान योग के अनुसार पुरुषार्थ होता है। चरणान योग के अनुसार बहिरंग निमित्तों से बचो, और द्रव्यान योग के अनुसार उपादान बुद्ध भगवान आत्मा को साथ, तो उस कर्म से बच पाओगे। तो कहते हैं देखो मूल विषय पे आओ, मोह कर्म। ठीक है, मोह कर्म मतलब द्रव्य मोहिनी जो सत्ता में पड़ा था वो मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से। कैसे आया है? अब तुम्हें फल लेना है कि नहीं लेना है वो तुम जानो, वो तो डंडा मार भी आओ तुम्हें। अब तुम्हें खाना है कि नहीं खाना है? खाना है तो मूड कर दो बाकी सामने। हाँ, और क्या है? ये तो वो आता है अपना डंडा लेकर के। अब जे खुद अपनी ताकत दिखा दे तो वो कुछ नहीं कर पाए। फल देने की सामर्थ्य से प्रगट। अब भावक किसे कहा? देखो उपयोग लगाओ, नुगाए मत घुमाओ। प्रगट उदय रूप होकर। क्या? प्रगट उदय रूप होकर भावक पने से प्रगट होता। अब देखो एक एक शब्द देखो, कोई छूटा हो तो मोह कर्म आया, कैसा आया? सत्ता में पड़ा था। अब कब आया? मंत कुमार जी थोड़ा गंभीर है विषय है। फल देने की सामर्थ्य से कहाँ आया? प्रगट। प्रगट कहाँ? उदय रूप होकर है, भावक पने प्रगट होता है। क्या? किस रूप में प्रगट होता है? भावक पने प्रगट होता है। अब जब भावक पने प्रगट होता है तब क्या होता है? तब कहते हैं तथापि 32 नंबर का था, 82 नंबर का पेज। इसका नाम है मोह, उसको रोकना। समझ में आया क्या? अब जी आ रही है, अब पर्दा उड़ रहा है, बचाव का उपाय क्या है? बाहर रोक दो बस, और क्या। ऐसे ही यहाँ कह रहे। हाँ, ये अपने आप को प्रयोग बता दिया। अब वो तो हवा चलेगी तो उड़ेगा, वो तो हवा चलेगी तो उड़ेगा, तो हवा ही को रोक दो। हवा को रोकने का उपाय क्या? हवा नहीं रोक पाओगे आप, जिससे हमारा ऐसी अपने उपयोग को अपना उपयोग। तो कहते हैं यहाँ मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से, काय से? प्रगट उदय रूप होकर। कैसा?
प्रगट उदय रूप होकर भावक पने प्रगट होता है, तथापि वो फल दे ऐसा नियम नहीं है। तदानुसार जिसकी प्रवृत्ति है, किसके अनुसार? जो कर्म का उदय आया उस रूप जिस आत्मा की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब उस रूप अपने को देखता है, जानता है और उस रूप अपने को मानता है, इसका नाम है तदानुसार उसकी प्रवृत्ति है। यदि ऐसा जो अपना आत्मा, अब अपना आत्मा कैसा है कि जो मोह कर्म के उदय में कैसा हो जाता है? तदानुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य। ठीक है, अब क्या हुआ? मोह कर्म हुआ, मोह कर्म, जल्दी बताओ। मोह कर्म जो सत्ता में पड़ा था वो है भावक, और उसके अनुसार परिणित अपना आत्मा क्या कहलाया? भाव्य। तो ये तदा कौन सा आत्मा कहलाया? कि वो आत्मा जो मोह कर्म के उदय में उस रूप उसमें जुड़ जाता है, वो ऐसा आत्मा भाव्य। आत्मा भाव्य नहीं है। जो मोह कर्म के उदय में मोह रूप परिणमन करने वाला आत्मा, वो क्या कहलाया? वो भाव्य। तो कहते हैं भाव्य। अब इतनी ही बात आ गई, भावक आ गया और भाव्य आ गया। अब कल लाकर कोई बैठेगा का हो जे भावक का भाव? अरे तुम्हें गरज है नहीं है तत्व की। अगर तुम्हें वास्तव में गरज होए तो तुम्हें लगेगा कि हमें ये विषय समझना है। जब तुम्हें ये लगेगा कि हमें अपना कल्याण करना है, तो उस प्रकार के उसको गुरुदेव को जब समय सार मिला तो पूरी दुनिया छोड़ गड्ढे में बैठे थे जाकर शून्यागार। तो क्या कहते हैं? मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। किस रूप होता है? भावक पने से प्रकट होता है। अब तब और तथापि तदानुसार जिसकी प्रवृत्ति है, क्या लिखते हैं? वो आत्मा क्या कहलाया? तदानुसार जिसकी प्रवृत्ति है वो आत्मा भाव। ठीक है, मंत कुमार जी आपको भी समझ में आएगा। मोह कर्म जो सत्ता में पड़ा था वो है भावक, और मोह कर्म के अनुसार जो आत्मा प्रवृत्त हुआ वो भाव। सर्वज्ञ का आत्मा नहीं है, वितरागियों का आत्मा नहीं है। जिस आत्मा जो मोह कर्म के अनुसार परिणत हो गया वो क्या है? भाव। और वो मोह कर्म क्या कहलाया? भावक। ठीक है ना, भव्य भाव समझ में आया। अब ये आ गए भाव्य भाव। अब उस अनुसार प्रवृत्ति होती है, उसी का नाम है संकर दोष। ठीक है, तो भाव्य भावक संकर दोष। अब क्या कहते हैं? अब उसको क्या करना? तो उसको दूर करने का उपाय बताते। उसको भेद ज्ञान के बल से। किसके द्वारा? कैसा भेद ज्ञान? कुछ मोए वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं तो ज्ञान स्वभावी चिदानंद द्रव भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जो जानने वाला आत्मा है वो इसने द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा अपना चिदानंद द्रव को जाना। ऐसा भगवान आत्मा, उसको वेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से। किसको? उसको वेद ज्ञान के बल द्वारा। बल कौन सा चाहिए? वेद ज्ञान का बल चाहिए। वेद ज्ञान के बल द्वारा उसे दूर से ही अलग करने से, दूर से ही अलग करने से क्या गजब दिया। वो देखो हमारे पास में ही आ गई गाड़ी। क्यों? जब गाड़ी चलाते हो मंत कुमार जी, हाँ ये तो आपका उदाहरण है। जब गाड़ी चलाते हो
तो गाड़ी जब पास में आ जाती है, बोलो भिड़ंत हो जाती है, उस टाइम पे अलग करते हो क्या दूर से ही करते हो? दूर से ही करते हो। जब भिड़ंत में आ गई तब करोगे तब तो निपट ही जाओगे। समझ में आया? दूर से ही अलग कर दिया कि ये आ रहा है तो अपने उसको बोल दिया जाता। समझ गया ना? मतलब हम पहले से ही, वो सामने से गाड़ी आ रही, और ट्रेन की दौर गजब है, जिस पटरी पे एक ट्रेन आ रही वो पटरी पे दूसरी ट्रेन जाएगी नहीं। समझ में आए? तो जो कर्म की, जिस पटरी पर कर्म का उदय आए उस पटरी पे आप जाओ ही मत ही। आप तो निष्कर्म परमात्मा में रहो, और नहीं तो वो आप जिस पटरी पर ट्रेन आ रही है और आप डेढ़क्कल लगा के चले जाओ। डेढ़क्कल मतलब क्या कि जैसे अपन गाड़ी घुमा लेते, आएगी तो घुमा लेंगे कि बस जगह ही नहीं है। ऐसी जब बहिर्मुखी उपयोग में तुम वेद ज्ञान करने के लिए जाओगे तो एक्सीडेंट होगा। लेकिन इस जिस पर ये आती है वहां में जाना नहीं है। ते चेतन निज घर तज के न जान, तो वो आया है तेजवा में, और कैसी रफ्तार में ट्रेन चल रही हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वैसी हो, व्यक्ति जानता है कि ये रुकने वाली नहीं है, हमें रुकना है, हमें नहीं जाना है। मरना नहीं हो तो इस पटरी पे नहीं जाना है। ऐसी मरना ना हो तो मोही की पटरी पे नहीं जाना है। तो ये तो आएगा तीव्रोदय में, हमको पहले से ही हट रहना है। जब ट्रेन आ जाएगी तब पटरी पे से हटोगे, पहले से ही हटोगे। विषयावा मूल बात तो जी है, वो वापस जाते ही नहीं है विवेक। अपन नहीं जा रहे, अपन तो चक्कर लगा के चले जाएंगे। हाँ, वो पटरी पे हम नहीं जा रहे, कब आ जाए कोई पता थोड़ी है। ऐसी हम उसमें नहीं जाएंगे जहां कर्म का उदय आएगा। हाँ, छोटे छोटे कुमारों से माता ने कहा कि बेटा कि जब गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी और बसंत ऋतु आएगी, हैं ऋतु बसंत वन में नहीं रहे, हम बसंत ऋतु वन में ही नहीं रहेंगे, हैं हम शमशान में जाके ध्यान करेंगे। लो कि जब बसंत ऋतु आएगी, युवल कुमार जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, और रंग राग का वातावरण होगा, और पापी लोग वो वन में आ जाएंगे, उस समय तुम्हारा चित्त उनको देखकर विकल्प भाव को पैदा हुआ तो क्या करोगे? तो उनने भी उत्तर दिया, चरणानुग को उत्तर चरणानुग से ही दिया उनने। हैं क्या? ऋतु बसंत वन में नहीं रहे। लोगों, उनने निमित्त से कथन किया तो उनने भी निमित्त का ही किया कि तुम क्या एक में रहेंगे, नहीं जानते हैं कि भैया नहीं रहेंगे हम, अगर ऐसी बात कहते हो। और हम वहां रहेंगे, आई से धूल उड़ते है जहां, ऐसी भूमि में रहेंगे जहां पर धूरा उड़ रही है, रेगिस्तान आदि की, इसमें शान आदि में रहेंगे जाकर के बसंत ऋतु में, हम नहीं रहेंगे वन में। समझ में? तो जिस काल में ये कर्म जो उदय में आएगा, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। उठ जाओ, चेतन देखो आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उठ जाओ जाओ। तो वेद ज्ञान के बल से, कौन सा बल चाहिए? किसी के राग आ रहा, द्वेष आ रहा है, मोह आ रहा, विकल्प आ रहा है, वेद ज्ञान का बल चाहिए। इस वेद ज्ञान के बल के बिना कर्म अपना बल दिखाता है। तुम यदि अपना बल नहीं दिखाओगे तो कर्म अपना बल दिखाएगा। कर्म के बल से बचना है तो वेद ज्ञान का बल चलाइए, और वेद ज्ञान का बल संवराधिकार में भगवान ये कहेंगे, भावेद वेद विज्ञानम सतत अविच्छिन्न धारया। कैसा करो वेद ज्ञान का? वेद ज्ञान की भावना है। अविच्छिन्न ज्ञान उपयोग में क्या आता है? ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोय। जब अंदर में वेद ज्ञान चल रहा होगा तो मोह आके खड़ा ही नहीं होगा। तो कहते हैं उसको वेद ज्ञान के बल द्वारा, बड़ा कठिन है, मूल बात यही है, बड़ा सरल है। एक और से देखे तो ये बल लगाना कठिन लगता है। वेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से, अलग करने से माना अलग जानने से। नवीन जी क्या अर्थ है? चरणानुग शैली में कह रहे हैं दूर से अलग करने से, और द्रव्यानुग शैली में जकुमार वैसा में मिल गया दूर से ही अलग जानने से। ये मेरा स्वभाव,
नहीं है। अलग जानने से, अलग करने से, इस प्रकार बलपूर्वक, क्या लिखा, इस प्रकार बलपूर्वक, कौन सा बलपूर्वक, कौन सा बलपूर्वक, वेद विज्ञान का बल, बलपूर्वक करो। तुम्हें बलपूर्वक हो, क्या करें, जो उदय आता तो बलपूर्वक खींचता है हमको, तो तुम भी बलपूर्वक उससे बचो। बलपूर्वक, अब बल में कौन सा बल बताया, बताओ, अच्छा बोलो, सरल तो है, वेद विज्ञान का बल, कौन सा, बलपूर्वक, कहते हैं मोह का तिरस्कार करके। आज तक मोह ने अपना बल दिखाकर हे आत्मन तेरा तिरस्कार किया है, अब तुझे बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करना है। मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से, बात बलपूर्वक क्या किया, मोह का तिरस्कार करा, तिरस्कार करो। मोह का तिरस्कार कब करोगे, जब मैं गायक हूं, मैं प्रभु हूं, मेरा ज्ञान मेरे में, मेरा सुख मेरे में। वो आपके घर बढ़िया लड्डू लेके गए, बोले इससे अच्छी लड्डू तो हमारे घर है, तो वहां तिरस्कार हुआ कि नहीं हुआ? वो आपको बढ़िया वो कुछ लेके गए कि इससे अच्छी चीज हमारे घर है। नवीन जी, मैं आपके लिए कुछ लेके गया द्वारे, ले लो साथ, हैं हमारे घर से अच्छी है, तो क्या होगा मेरा, मैं भाग जाऊंगा। ऐसे कर ऐसी मोह अपना बल देकर तुम्हें दे नहीं आया, फल दे भी आया, मोह अपना फल दे भी आया, और तुमने अपने ज्ञान के फल को देखा, तो उसका क्या हो गया, उसका फल लय ही नहीं, लय नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, तिरस्कार हो गया। और सब स्वागत करने वाले बैठे, जितने बैठे आओ, काय का, ये वेद ज्ञान है मोह का। मोह फल देने की सामर्थ्य से आता है, और हम बिल्कुल फल देने की सामर्थ्य के लिए, तू विष दे और हम पिएंगे, हाँ हम तो मर भी बैठे। हाँ ऐसी दशा बनी है कि तू विष पिला और हम पिएंगे, बस तू तो पिला तो हम पिएंगे। ये और अनादि से जहर पीता पीता हो गया। मोए अलाल बहुत पिया है, सामने सुधा अब पान करो। क्या करें भैया जी, राग तो आ ही जाता, मोह तो वो हमसे नहीं जीत हो जाए। एक कायरता मत लाओ, बल दिखाओ अपना, हैं भगवान आत्मा तेरे अंदर अनंत बल है, जिसके आगे तन बल धन बल तृणवत तुच्छ असार, पाऊं प्रभु आत्म बल ऐसा। अरे भगवान आत्मा में ऐसा बल है कि एक समय का अंजन चोर पापी दूसरे समय में परमात्मा बना बैठा। एक समय पहले का चलाती पुत्र कन्या की गर्दन दबा रहा है, दूसरे समय भावलिंगी मुनि बने बैठे। ये आत्मा का बल है। तुम कायरता दिखाते हो, तुम्हें आत्मा की महिमा ज्ञायक भाव परिणामिक भाव ध्रुव भाव परमेश्वर उसकी बल नहीं दिखाई देता, आत्मा का बल नहीं दिखाई देता, आत्म मोह का बल दिखाई देता है। तुम्हें आत्मा की आराधना का फल नहीं दिखाई देता, मोह का फल दिखाई देता। इसमें सुख लगेगा, इसमें सुख लगेगा, काय को सुख है, जहर है। जहर मत पियो अमृत पियो, भगवान अमृत चंदाचारी महाराज कहते हैं। तो कहते हैं बलपूर्वक देखो, तुम्हें बल दिखाना पड़ेगा, नहीं मोह तुम्हें बहा ले जाएगा, तुमको खींचना। अरे कोई पाक वैसा हो, हमारे मम्मी पापा है दूर करता हो, बच्चे तो है नहीं है, हाँ अपने परिवारजनों से अपने घर वालों से दूर पकड़ के खींच के ले जा रहा हो, तो आप क्या करोगे, संग चले जाओगे, हाथ पकड़े पकड़े क्या करोगे, पूरा बल लगाओगे और चिल्लाओगे। अपनों बल नहीं दिखाई देगा तो क्या करेंगे, अपने धूल पुकार लगाएंगे, तो पहले तो अपनों बल लगाएंगे, और अपनों बल नहीं लगाएंगे तो पुकार लगाएंगे। अब अपनी ताकत नहीं है ना, वो तो छोटे वाले हैं ना, बच्चे, तो बच्चा भी होता है तो बाकी मम्मी से दूर नहीं ले जा सकते। नवीन वो मंत कुमार जी, अब वो छोटा भी होगा तो पहले तो पूरा ओए मम्मी, वो चिल्लाएगा जोर से, उसको पता मेरी माँ आ जाएगी तो मैं बच जाऊंगा, मेरी ताकत है तेरी रही है कि मैं से जीत लूं। ऐसी हमारी छोटी भूमिका, हम बच्चे हैं,
मुनिराज तो बहुत बड़ा बलवान है, हम तो बच्चे हैं, तो अगर हमारा स्वयं का वेद ज्ञान नहीं वक्त जगता है तो हम किन को बुलाते हैं? ना तो के ना जब योगे बना से वो साधन का तब विघ्न कर्म ने हटका है, तुम विघ्न हमारे दूर करो सुखदेव निराकुल घटका है, श्रीपति जी नवर करुणायतिनम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भगवान, जब मेरो कर्म योग बना से वो साधन का, वृंदावन दास जी ने लिखा है, सब पढ़ते हैं, रो रो के पढ़ते हैं, जब लड़का बीमार हो जाए तब न जाना, तब ये नहीं चल रहा, राग देश चलता है। थे जब योग बना से वो साधन का, सत्संग में रहने का योग बना, धर्म मंदिर में आने, तब विघ्न कर्म ने हटका। चल चल चल, ये क्या कर रहा है? तुम विघ्न हमारे दूर करो, क्या करो? जे अंदर हमारे राग देश मोह पैदा होते हैं, जो हमें उधर जाने के भाव आते हैं, ये क्या है? मोक्ष मार्ग के विघ्न है। सुखदेव नवीन जी, काय का सुख? निराकुल घट का है। वो निराकुल घट है, कौन है निराकुल घट? भगवान आत्मा का अतीन्द्रिय सुख दे दो भगवान, श्रीपति जे न वर करुणायत। ये तो अच्छा अर्थ है, इतनी अच्छी बेपग दिया तो मेरे भीगी लगती है मुझे जो दो लाइन हैं। ये भगवान दुख हरण तुम्हारा बाना है, आपका तो नियम है, आप तो करते ही हो, तो फल देने की सामर्थ्य आया और आत्मा ने अपना बल दिखाया, और बल दिखाया तो उसको दूर से ही अलग कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, और उसका तिरस्कार किया, इसका नाम है भाव विभावक संकर दोष का अभाव किया। अब जिसके बल पर तिरस्कार किया उसकी चर्चा आगे आएगी। आज अपना समय हो गया, नीति वचन आज नहीं ले पा रहा हूँ, कल से अपन अपने क्रम में चलाएंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। दिन भी बढ़ गए हैं, पूजन का समय भी घट गया है, इसलिए आप स्वाध्याय का समय 8:15 समझो, 8:15 से 9:15 अपन स्वाध्याय लेंगे। सांची तो गंगाए सुख